हरे कृष्ण राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज का वीडियो है, ठीक है। आज का वीडियो है, ये लीव नहीं बनाया मैंने, ठीक है। वीडियो मैंने बनाया है तो लीव बाद में बनाएंगे, ठीक। तो मतलब थोड़ी देर के बाद हम आज वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण अरण्य कांड है, ठीक है। अरण्य कांड कहाँ पे थे हम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव। तो ये वाला हम अब आपको कथा सुनाएंगे जो श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कुछ बातें, उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं चलता। अब हम यहाँ से क्षमा कीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। अब इसका ये सब आपको बताएंगे, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमाहित्य टेढ़ापन आचार सेवा का अभाव अपवित्रता, ये सब हमने ये वाला पूरा हमने आपको बता दिया था। ये गीता का श्लोक ये सब बता दिया था, ठीक है। तो हमने आपको इतना बताने के इसलिए बताया था क्योंकि लीव में आपको समझ में आ जाता और वीडियो में समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इतना हमने आपको बता दिया था। हरे कृष्ण। तो अब शूर्पणखा की कथा होगी, तो सुनिएगा, यहाँ से स्टार्ट है। शूर्पणखा नाम रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत प्रकार से वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा, ठीक है। इसी में मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित्त ठहरा है। श्री सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह श्री लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, ठीक है। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा।
प्रभु सामर्थ्य हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सफलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ भक्ति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात संभवतः आप बात को संभव बनाना चाहते हैं। हरे कृष्ण श्री राधा माधव। वह लौट कर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। श्री सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। श्री लक्ष्मण जी ने बड़े फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। हरे कृष्ण। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर में रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत में गेरू की धारा बह चली हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने देखा, सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंख उधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। हरे कृष्ण। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए हैं तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। अगणित वह भयंकर अपशकुन होने लगे। ठीक है। परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिया श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना हरे कृष्ण। शत्रुओं की सेना समीप चली। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकर मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर गर्जना कर रही हो। हरे कृष्ण। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस
योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। हरे कृष्ण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते जी और मार ही डाले, पर ये सब भाइयों हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और अब दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट शत्रुओं को पशुओं को और ढूंढते हैं तो भी फिरते हैं। ठीक है, हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। यहाँ पे 2 बार बोलते हैं, ठीक है, छंद में। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। हरे कृष्ण। पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, सूल, बरछी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। यह सुनकर उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने उसके हथियार को तिल के समान टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। हरे कृष्ण। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव। श्री राधा। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण में जाकर भाग जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे।
तब मन में मरना ठानकर भगते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को देखकर अत्यंत कुपित होकर जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत प्रकार से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या कॉकरोच और मतलब कॉकरोच जो होता है, चील या क्रोच, कौवे आदि, अच्छा ये पता नहीं ये क्रोच क्या है, क्रोच, कौवे और आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट शब्द कर रहे हैं। हरे कृष्ण। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वृक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर जाते हैं। फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। यहाँ पे कुछ कौतुक होगा। श्री रामचंद्र जी यहाँ पे ही होगा शायद से। श्री राधा। श्री सीता जी का हरण कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अतड़ियों में एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का सुंदर छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं और मारते नहीं परंतु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों के हरे कृष्ण। अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। श्री राधा। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव। सब यही राम हैं, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर
शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण और मोक्ष को पाते हैं, पद पाते हैं, मोक्ष का पद पाते हैं। ठीक है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रु को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट करके सबके भय नष्ट हो गए। तब श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठकर हृदय से लगा लिया। श्री सीता जी श्री रामचंद्र के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बस कर श्री रामचंद्र जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करते हैं। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने देखा, जाकर जाकर रावण को भड़काया। तब वह बड़ा क्रोध करके बोली, ठीक है, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ी है। हरे कृष्ण। श्री राधा। खड़ा है, शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से, सन्यासी बुरी सलाह से, राजा मानस से, ज्ञान मदिरा पान के राजा। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, लीव आज थोड़ी देर के बाद बनाएंगे या फिर हरे कृष्ण वीडियो डालेंगे, ठीक है। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके ही नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने एक प्रकार से विलाप करके रोने लगी, ठीक है। श्री रामचंद्र जी भी नहीं, रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रही है, ठीक, रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरी जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी, हरे कृष्ण, श्री राधा, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे दिखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं। श्री राधा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं और राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने इस
उसने स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगी। हरे कृष्ण। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और दशहरा का आवाज सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर कहा, बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। हरे कृष्ण। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। हरे कृष्ण। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता था। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा। प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हरे कृष्ण। श्री राधा। इस हरे कृष्ण कितने बज गए? 4 बजने वाले। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए थे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक ये मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इस लीला को जो श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, इस लीला को यहाँ तक पढ़ लें तब आपको बताते हैं। इसका मतलब अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। निवास करो, अग्नि में निवास करो। श्री राधा माधव। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझा कर कहते हुए श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। श्री सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। हरे कृष्ण। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को श्री लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच राक्षस रावण और वहां गया जहां मारीच था, उसको सिर नवाया। हरे कृष्ण। नीच का झुकना विनम्रता ही अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आपको समझाएंगे
यहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी ने लीला रची है उसका हम आपको बताएंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमने बताया है उन्होंने मनुष्य लीला बता रहे हैं, श्री सीता जी के मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। तो आप लोग सोचते होंगे यहाँ पे जो बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी, हरे कृष्ण लीव में समझाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लीव बनाने जा रहे हैं तब आपको लीव में समझाएंगे।